हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द सुसाइड स्क्वाड के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा है। तो एपिसोड के लास्ट में हम लोग देखा था पिछले एपिसोड में कि वहाँ पे वाइस कैप्टन आ जाता है गोल्डन स्काई सेक्टर का। वो बोल रहा है कि गॉर्जन के कास्टेलियन, मैंने ये बहुत सारे रूमर्स तुम्हारे बारे में सुना था और एक रूमर ये भी है कि तुम सिर्फ स्टेप को यूज करते हो। अगर ऐसी बात है तो चलो हम लोग भी एक 1v1 एक यहाँ पे खेल लेते हैं। साथ ही वो अपने स्पेशल अटैक जिसका नाम 8 फैंग्स ऑफ वल्कन होता है, जिसका अल्टीमेट टेक्निक आर्चर सिवरिंग को यूज करते हुए वो जवान के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिसके अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर निकल के उस ऊपर यानी जवान के ऊपर अटैक करने लगते हैं। जवान अपनी एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है और साथ ही अपने स्वॉर्ड को उसके अटैक के सामने ले जाता है और एक जोरदार स्टैब उसके साथ करता है, जिसके कि उसके जितने भी मॉन्स्टर उसके जवान के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं वो सारे के सारे हट जाते हैं, नलिफाई हो जाते हैं। ये देखने के बाद वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, बोलता है कैसे ऐसा तुम कैसे कर सकते हो। तभी वहाँ पे जितने भी बंदे उसके पीछे होते हैं वो सब बोलते हैं कि वाइस लीडर क्या हम लोग भी आपके साथ मिलकर अटैक करें, लेकिन वो बंदा कुछ ही नहीं बोलता। तो सारे बंदे बोलते चलो हम लोग मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं। फिर सारे जितने भी वहाँ पे घोस्ट होते हैं, जो भी हाफ डेड मैन होते हैं, वो सारे लोग जवान और उस बुढ़े को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जवान ये देखता है, फिर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उन सबको मारना स्टार्ट कर देता है। जो गोल्डन स्काई सेक्टर का लीडर होता है वहाँ अपने रूम में बैठे बैठे इन सबको स्क्रीन के ऊपर देख रहा होता है। बोलता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, आखिर ये इतनी आसानी से मेरे डेमोनिक सोल्स को, डेमोनिक घोल्स को इतनी आसानी से कैसे मार सकता है। चूँकि मैं अबर ही एक मोनार्च लेवल तक पहुँच गया हूँ, वो सोच रहा था कि मैं एक मोनार्च के लेवल तक पहुँच चुका हूँ, तो अगर मैं अपने जितने भी यहाँ पे डेमोनिक घोल्स हैं उन सब के साथ मिलकर जवान के ऊपर अटैक करूँ तो मैं जीत सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया और हमारे बीच, मेरे और जवान के बीच जो 1v1 होगा उसमें मेरे सारे के सारे जो भी डेमोनिक घोल्स है वो सारे मर जाएंगे, इसलिए मैं अभी नहीं जा सकता। लेकिन मुझे अब क्या करना चाहिए, मेरा जितना भी प्लान था उस सब को तो इसने बेकाम कर दिया। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी उसके पास वो लड़की आ जाती है। वो बोलता है सिरियन तुम यहाँ पे फिर से मुझे परेशान करने के क्यों आ गई। सिरियन उसे बोलते कि मैंने अभी तक जो भी तुमने मेरे से कहा वो सब कर दिया। तुमने मुझसे रिक्वेस्ट किया तो मैंने स्पेक्टर क्रिस्टल पे रिसर्च किया, तुम्हारे लिए ब्लैक क्लाउड बनाया, तुम्हारे लिए इतने सारे डेमोनिक घोल्स को भी बनाया। उन सब की ये बातें सुन रहा था। बोलता है तो अब मैं क्या करूँ। वो बोलती अच्छा ऐसी बात है। साथ ही वो उसके चेहरे को पकड़ती है, बोलती चलो अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो क्यों ना हम लोग एक ट्रेड करें, एक बिजनेस कर लेते। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाते वापस से फाइट का। वहाँ पे वो जो बोल रहा होता है, मतलब कहानी बताया जा रही थी कि गॉर्जन का कैस्टेलियन जो है उसे लेजेंड्स ऑफ रोड ऑफ वेब भी कहा जाता है। ये द पाथ फाउंडर जो कि इम्पॉसिबल पाथ पे जाने वाला है, उस पाथ का भी ये पाथ फाउंडर इसे कहा जाता है। इसने ये सारे टाइटल जितने भी इसको टाइटल्स मिले, पाथ फाउंडर या फिर गोविल लेजेंड ऑफ रोड वेब, गॉर्जन कैस्टेलियन, ये सब इसने एक महीने के अंदर कमा लिया। जो कि मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये सारे बात जो होता है वो वाइस कैप्टन बता रहा था, हिंज बता रहा था, बताता कि मैं यहाँ पे एक गेस्ट हूँ। चूँकि मैं यहाँ पे 200 सालों से रह रहा हूँ, फिर भी मैं इस चाउस के लिए एक गेस्ट हूँ। और ये बंदा जो बस यहाँ एक महीने पहले आया, ये यहाँ पे आने के बाद कैस्टेलियन बन गया और इतना सब कुछ इसे मिल गया। इन सबको मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। साथ ही अपनी एनर्जी को और ज़्यादा रिलीज करना स्टार्ट कर देता और चिल्ला के बोलता है गॉर्जन कैस्टेलियन आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ। साथ ही वो काफ़ी रफ्तार के साथ जवान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और वो जो अपना स्पीयर होता है उसको एनर्जी रिलीज करते हुए जवान के ऊपर अटैक कर देता है। बोलता है कि मेरा जितना भी हार्डवर्क था आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैं कितना ज़्यादा पावरफुल। साथ ही वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है, क्योंकि उसका अटैक होता है नीचे ज़मीन पे लगता है और जवान पीछे की तरफ हट के उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट के बाद वहाँ पे दिखाते बहुत सारे जितने भी वहाँ पे घोस्ट होते हैं, घोस्ट सोल, डेमोनिक सोल, वो सारे के सारे तबाह हो जाते हैं, मतलब आधा से ज़्यादा तबाह हो जाता है उस ब्लास्ट के एनर्जी की वजह से। लेकिन वो बंदा भी बोल रहा था ये मेरा पावर है जिसको मैंने इतना ज़्यादा हार्डवर्क, इतना ज़्यादा ट्रेनिंग करने के बाद महसूस किया या फिर ऑब्टेन किया है। लेकिन जवान अभी भी वहीं पर खड़ा होता है, वो फिर से अपने स्पीयर को जवान के ऊपर टान देता है और एक जोरदार अटैक फिर से उसके ऊपर कर देता है। बोलता है ये लो आज तुम्हें मैं दिखा दूंगा एक्चुअली पावर किसे कहते हैं। जवान बोलता है चलो इन सबको यहीं पे खत्म करते हैं। साथ ही वो एक जोरदार स्टेप उसके ऊपर कर देता है, जिससे कि दिखाते वो स्टेप सीधा सीधा उसके चेहरे पे जाके लगता है और वो जवान का हैवी स्टेप होता है। और उस स्टेप के बाद वो बंदा अभी भी जिंदा होता है, क्योंकि वो एक डेमोनिक घोल से बन जाता है, जिसकी वजह से वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता। वो अपने स्पीयर को ज़मीन पे गाड़ते हुए वहाँ पे अपने आप को रोकने की कोशिश करता है और काफ़ी ज़्यादा पेन में होता है, क्योंकि उसका पूरा का पूरा बॉडी आधा ज़्यादा तो जल जाता है और वो एक घोस्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। जवान बोलता है मुझे पता नहीं कि तुम सारे लोग जो भी चार्ज में आए हो इतना अजीब बिहेव क्यों करते हो। जितने भी वहाँ पे बंदे होते हैं वाइस कैप्टन के साथ, वो सब बोल रहे थे कि वाइस कैप्टन जो एक 9th स्टेज का डॉक्टर बन चुका है, लगभग 9 स्टेज का डॉक्टर बन चुका है। फिर भी इस बंदे ने बस एक सिंगल अटैक में हमारे
कैप्टन का, वाइस कैप्टन का आधा बॉडी जला दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। सब लोग चिल्ला के बोलते हैं जल्दी जाओ कैस्टेलियन को पहले मारो, उसके बाद हम लोग वाइस कैप्टन को हील भी करना है, सब जाके कैस्टेलियन को संभालो यानी जवान को संभालो, हम लोग को वाइस कैप्टन को हील करना है। बुढ़ा भी फाइट कर रहा होता है और पीछे की तरफ देखता बोलता है कि लड़के अपना ध्यान रखना, ये सारे के सारे लोग मिलकर तुम्हारे ऊपर एक बार अटैक करने वाले हो सकता है, तो मैं अभी यहाँ पे बिजी हूँ, तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जवान बोलता है कि हार्ड वर्क, यहाँ पे जब से मैं आया हूँ सब लोग बस मुझसे यही कह रहे हैं कि सब यहाँ पे बहुत हार्ड वर्क करते हैं, वो लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब लोग अपने बारे में बता रहे हैं। साथ ही वो एक जोरदार स्टेप की तैयारी करता है और वहाँ पे एक वर्ल्ड लेवल का स्टेप कर देता है, मतलब कि हैवी स्टेप ही होता है, और वो स्टेप इतना जोरदार होता है जिसके बाद वो वाइस कैप्टन भी इसको नहीं सह पाता, बोलता है ये तो अंत है। साथ ही वहीं पर सन्न होकर खड़ा हो जाता है, हिल नहीं पा रहा था और उसके हाथ से उसका स्पीयर भी छूट जाता है, बोलता है कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है। साथ ही वो जवान के स्पेशल वर्ल्ड यानी कि मून आई पे पहुंच जाता है, मून आई उसे दिखना स्टार्ट हो जाती है। ये देख के वो बंदा है मैं इस चीज़ को अभी देख रहा हूँ, इस चीज़ के लिए तो एक अवेकनर की यूनिक वर्ल्ड कहा जाता है, इस चीज़ को एक यूनिक वर्ल्ड कहा जाता है। इसके बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा र्यूमर सुना था, लेकिन आज मैं अपनी आंखों से ये सब देख पा रहा हूँ कि ये अवेकनर्स जो होते हैं इस रियल वर्ल्ड को कैसे देखते हैं। उसके साथ उसका खेल खत्म हो जाता है क्योंकि उसका जो बॉडी होता है वो धुआं बढ़ के उड़ना स्टार्ट हो जाता है। वो होता है क्या इसी तरह अवेकनर्स जो होते हैं वो पूरी की पूरी दुनिया को देखा करते। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं सरेंडर नहीं करता, लेकिन अब मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचा है। साथ ही वो उस मून आई को छूने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे जैसे उसके करीब जाता है उसकी पूरी की पूरी बॉडी गलना स्टार्ट हो जाता है। वो बताता है ये आँख जो हर एक चीज़ को देख सकता है, हर एक चीज़ को महसूस कर सकता है। इसके बारे में बस मैंने र्यूमर सुना था, पर फाइनली आज मैंने देख लिया कि हम लोग इस चीज़ के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए कोशिश कर रहे थे, पर मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, ना ही कोई यहाँ पे इस चाउस में कर सकते हैं। साथ ही वो उसका काम यहीं पे तमाम हो जाता है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, उस ब्लास्ट के बाद सब वो लोग यही चिल्ला रहे होते हैं कि ये तो एक मॉन्स्टर है, ये तो एक मॉन्स्टर है। इसने पूरे के पूरे मेंटिकोर कास्टल के हज़ारों साल के इतिहास को, हिस्ट्री को बस एक सेकंड में तबाह कर दिया, क्योंकि वो स्टेप जो होता है इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि पूरा मेंटिकोर कास्टल ही तबाह हो जाता है। सारे बंदे काफ़ी ज़्यादा शौक से बोलते हैं कि ये तो एक वर्ल्ड स्टेप होगा, इसको कोई हैवी स्टेप कैसे कह सकता है। अगर ये इतनी बड़ी तबाही एक बार में मचा सकता है तो ये एक वर्ल्ड स्टेप होगा। लेकिन जवान बोलता है कि क्या तुम लोग ये सब बकवास बातें बंद करना बंद कर दोगे, क्योंकि तुम सारे लोग हार चुके हो, तो अब मेरे रास्ते से हट जाओ। साथ ही वो बुढ़े को बोलता है चलो मैंने रास्ता बना दिया, हम लोग को आगे चलना चाहिए। बुढ़ा बोलता है लेकिन तुमने अभी किया क्या, मतलब तुमने इतना हैवी स्टेप के ऊपर भी एक वर्ल्ड लेवल का स्टेप कैसे कर दिया। जवान से बोलता है कि जब भी तुम यहाँ पे स्टेप करते हो तो ये पूरी की पूरी धरती, पूरी का पूरा चाउस हिल के रह जाता है, मतलब कि पूरा का पूरा चाउस में एक अजीब सी हलबली मच जाती है। और तुम इस सारे के पूरे चाव को क्या आपने यूनिक वर्ल्ड के जैसा बनाना चाहते हो। मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं देखा, क्योंकि जवान का जो यूनिक वर्ल्ड होता है वो एक हेल होता है। जवान बोलता है कि मैंने बस यहाँ पे एक हार्ड स्टेप किया, उससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं किया। बुढ़ा बोलता है अच्छा, क्या तुम्हें लगता है कि बस हार्ड स्टेप करने से ये पूरी पूरी धरती काँप सकती है। साथ ही वो मन ही मन सोच रहा था कि ये धीरे धीरे उस लेवल तक पहुँच रहा है, मतलब उस स्टेज तक पहुँच रहा है जिसका नाम ऑब्लिवियन होता है। ऑब्लिवियन का पता नहीं मुझे क्या मतलब होता है, तो वो बताता है जिसका मतलब ऑब्लिवियन होता है। हो सकता है वो अवेकनर का जो मैक्स लेवल है उसको कहा जाता होगा। फिर बोलता है चलो ठीक है, तुमने यहाँ पे इन सबको तबाह करने के बाद हमारे रास्ते लिए रास्ता बना दिया और हमारा काम और भी ज़्यादा आसान हो गया। साथ ही बुढ़ा बोलता है मुझे यहाँ पर किसी भी ऐसे हाई लेवल हाई पावरफुल बंदे का स्पिरिचुअल प्रेशर भी महसूस नहीं हो रहा, तो मुझे लगता है तुम्हारे लास्ट अटैक की वजह से पूरे गोल्डन स्काई सेक्टर के लीडर और गोल्डन स्काई सेक्टर पे बहुत बड़ा डैमेज पड़ा, इसलिए वो लोग यहाँ पे नहीं आना चाहते। लेकिन तभी उन लोग के ऊपर से कोई बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं, मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई हूँ। सारे लोग जवान और बुढ़ा ऊपर की तरफ देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। वहाँ पर वही लड़की शायद आने वाली होती है, वो बोलती है कि तुमने तो इन सबको काफ़ी जल्दी तबाह कर दिया। बुढ़ा बोलता है ये तो स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस है, लेकिन बोलता है नहीं यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे कुछ और ही होने वाला है। ये तो ट्रांससेंट्रियल स्किल है जिसको टेलीपोर्टेशन स्किल भी कह सकते हैं। साथ ही वो बंदी जो होती है, लड़की जो होती है सिरवियन होती है, वो वहाँ पे आ जाती है। वो लड़की बोलती है क्या तुम्हें डेमोनिक घोल से डर नहीं लगता। साथ ही वो ज़मीन पे उतरना स्टार्ट कर देती है, बोलती है कि मुझे लगता है कि बस एक ही ऐसी प्रजाति, ऐसी रेस है जिसको उस डेमोनिक घोल से डर नहीं लगता। लेकिन फिर जवानों से पूछता है आखिर तुम हो कौन। साथ ही बोलता है कि ये क्या फड़फड़ा रही है, मतलब उसके पैरों में पंख लगे होते हैं, तो बोलता है तुम इतना अजीब फड़फड़ा क्यों रही हो। लड़की उसकी बात सुन के काफ़ी दस होकर बोलती क्या तुम मेरे बारे में नहीं जानते, क्या तुम मेरा इस तरह मजाक उड़ाना बंद करोगे। साथ ही वो अपने सामने का स्क्रीन खोलती है, बोलती है कि क्या तुमने कभी भी हॉटेस्ट 10 ऑफ द वीक या फिर टॉप को नहीं देखा, मतलब वो न्यूज़ चलाती है ना, जो आपने देखा होगा उस एपिसोड में जिसमें वो बताती है जवान ने एक अटैक में ऐसे तो कुछ न्यूज़ मतलब रिपोर्टर का काम करती है। वो बताती है क्या तुमने मेरा नाम भी नहीं सुना, क्या तुम्हारे घर में होलोग्राम पैनल नहीं है। जवान बोलता है नहीं मेरे पास
पास नहीं है। उसके बाद वो लड़की उस पर चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। बुढ़ा वहीं पे होता है। बुढ़ा बोलता है कि ये जो लड़की तुम्हारी, ये जो औरत तुम्हारे सामने खड़ी है, ये एक नाइटमेयर है। जवान बोलता है अच्छा तो ये नाइटमेयर है। बोलता है बुढ़ा बोलता है हाँ, हर एक लोग जो भी चाउस में रहते हैं वो सब इसको जानते हैं। वो लड़की उसके टोपी को उड़ा लेती है। बुढ़े की टोपी को उड़ाते हुए अपने पास ले आती है। बोलती कि इस बुढ़े को देखो, ये बुढ़ा तो सब कुछ जानता है। साथ ही वो उसके टोपी को अपने हाथ में पकड़ लेती, बोलती कि चूँकि तुम मुझे जान गए कि मैं तो कौन हूँ, लेकिन मैं एक नाइटमेयर नहीं बल्कि तुम मुझे एक सबस्कस बुला सकती। लड़की बोलती कि जितने भी नाइटमेयर होते हैं वो अलग अलग रेसे से, अलग अलग प्रजाति से होते हैं, इसलिए मैं एक सबस्कस प्रजाति से हूँ। लेकिन तुम्हें इन सब के बारे में कॉमन सेंस होना चाहिए बुड्ढे, क्योंकि तुम इतने ज़्यादा उम्र दराज हो। मेरा नाम है सिरियन आर्ल मेल्ट और मैं एक नाइटमेयर नहीं हूँ, मतलब मैं एक नाइटमेयर से भी आगे हूँ, मैं एक सबस्कस हूँ। साथ ही जवान मनी मन सोच रहा था कि ये एक नाइटमेयर हो सकती है जो कि गोल्डन स्काई सेक्टर को सपोर्ट दे रही होगी काफ़ी समय से, और मुझे इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने, लेकिन मैं अभी मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकूँ। साथ ही वो बोलता है चलो ठीक है, चूँकि तुमने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया तो क्यों ना हम लोग सीधा का सीधा फाइट में इन्वॉल्व हो जाएं, क्योंकि तुम तो मुझसे फाइट ही करने आई हो ना। बोलती कि हाँ, लेकिन मैं ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं फ़ाइट करूँगी, लेकिन चूँकि तुमने मुझसे रिक्वेस्ट किया है और मुझे कहीं और से भी रिक्वेस्ट आया है कि मैं तुम्हें स्टॉप करूँ, तुम्हें रोकूँ, तो मैं वो करने वाली हूँ। साथ ही यहीं पे हमारा जो एपिसोड होता है, ये एपिसोड भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि वो लड़की से साथ जो जवान का फाइट होने वाला है वो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे। तो अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।